track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. बस किसी तरह आज मैं इसे पकड़ लूं, फिर मैं इसे बताऊंगा कि जंको क्या चीज है। ओह, तो मेरा प्लान काम कर रहा है, वो मेरे पीछे आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो मुझे इसे चकमा देना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे बताऊंगा। जंशक ऐसे ही जंको को चकमा दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। हाँ, कहाँ गया? ओह गॉड, इसने मुझे चकमा दे दिया, पता नहीं कहाँ निकल गया। ओह गॉड, अब कैसे ढूंढूं? फाइनली मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मुझसे भला कोई भी बच पाया है क्या? जो तुम बच पाती, भले ही तुम एक माफिया क्वीन ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हें भी झुकना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें किडनैप किया है, अब देखो मैं तुम्हें मौत के घाट में उतारूंगा। और मैं तुम्हें अपने उस अड्डे पर लेकर आया हूँ जहाँ मैं हर लड़कियों की इतनी बुरी तरीके से जान लेता हूँ ना कि उसके बारे में सुनकर भी किसी की रूह कांप जाए। अब देखो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा। हाँ? ये कौन सी जगह है? वेलकम टू माई हेल माफिया क्वीन। तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वैसे जितना तुम्हारे बारे में सुना था ना, तुम उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो। पर क्या करें, इस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। फिर इस खूबसूरती का क्या फायदा होगा, इसका क्या करोगी तुम? वैसे एक बात तो तुम भी सोचती होगी ना कि तुम एक माफिया क्वीन हो, आज तक तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाया, लेकिन आज तुम मेरे सामने ऐसी हालत में पड़ी हुई हो। देखो तुम्हें भी तो पछतावा हो रहा होगा ना कि तुम कैसी माफिया क्वीन हो, जिसे बड़े बड़े माफिया, डीलर, स्मगलर कोई नहीं हरा पाया, उसे एक आज किलर के सामने ऐसे झुकना पड़ रहा है। बहुत पछतावा हो रहा होगा ना तुम्हें? पछतावा? और मुझे किस बात पर? यही सोचकर कि एक छछूंदर मुझे किडनैप करके लेकर आया है। माइंड योर लैंग्वेज, भूलो मत कि तुम अभी मेरे कब्जे में हो। अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तुम्हारा वो हाल बनाऊंगा ना जो तुमने अभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी नहीं, वो कभी होता है। पहले बोलना तो सीख लो बच्चों, उसके बाद मैं सियाना मुकाबला करने। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे किडनैप किया है? अगर तुम सच में यही सोचते हो ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है, तो सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो। वो क्या है ना कि मुझे कोई किडनैप नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद न चाहूं कि वो इंसान मुझे किडनैप करे। लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि कुछ देर बाद तुम मरने वाली हो, तो इसीलिए तुम सोच रही हो कि मैं क्या करूं, इसीलिए कुछ भी बके जा रही हो। मानसिक संतुलन मेरा नहीं, तुम्हारा हिला पड़ा है। वो क्या है ना, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रही थी और तुम्हारा कुछ पता भी नहीं लग रहा था कि तुम कौन हो, कहाँ हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को ही चारा बनाऊं और तुम्हें पकड़ूं। और सच में वो प्लान मेरा काम भी कर गया। तुमने मुझे मैसेज किया था और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे अपनी जान का इतना ही डर होता तो मैं वो मैसेज पढ़कर यहाँ पर आती? कभी नहीं ना। तो इसीलिए मैं जानबूझ कर आई थी ताकि कि तुम मुझे किडनैप करो और मैं देख सकूं कि तुम जैसा चोमू इंसान दिखता कैसा है जो मेरे जान के पीछे पड़ा है। सीरियसली देखो, तुम्हें उस इंसान को मारने की सुपारी लेनी चाहिए जिसे तुम मार सको। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसकी सुपारी क्यों लेते हो? फालतू में अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, अपनी जान गंवाने के लिए क्या? ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्लान में मैं फंस गया हूँ, या यूँ कहो कि तुम्हारे प्लान में तुम खुद फंस चुकी हो। क्या है ना कि तुम मेरे उस अड्डे पर आ चुकी हो जहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। अब ये सोचो कि तुम्हें कौन बचाने आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बचाने आएगा और तुम खुद के बचने की हालत में नहीं हो। और रही बात तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड की, तो उसे मैंने ऐसा चकमा दिया है ना कि वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा।
और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तुम इन सब से कैसे बच पाओगी? तुम तो अकेली हो। तुमने क्या वो मुहावरा नहीं सुना क्या कि शेर अकेला ही आता है और झुंड में तो नहीं। मैं गाली नहीं दे सकती, वो क्या है ना, मेरे चैनल पर गाली अलाउड नहीं है। यही बात तुम्हारे इस टुच्चे से फौज की ना, तो इसके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट में हो। कोई बात नहीं, जी ओवर कॉन्फिडेंट मैं तुम्हारा जल्दी खत्म कर दूंगा, तुम्हारी जान लेकर। वेट अ मिनट, मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर बस एक ही गोदाम है और हो सकता है कि वो इंसान ताई को वहीं पर ले गया हो। मुझे वहीं पर जाना चाहिए इससे पहले कि वो पागल इंसान मेरी ताई को कुछ कर दे। मुझे उसे बचाना होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ताई को कुछ कर पाएगा, लेकिन पिछली बार उसने बहुत डेंजर सी कोशिश की थी और अगर मैं नहीं आता तो ताई की पता नहीं क्या हालत होती। इसलिए मुझे जाना होगा। और अभी वो क्या कर रहा होगा मेरी ताई के साथ? मैं बोलकर जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए अपने कार में बैठा और उस गोदाम की तरफ चला जाता है। It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making, think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money dance, I just need 100 bands. When the stars they sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way that feels. हाँ, मेरे सारे आदमियों को तुमने मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो आ गए ना अपनी औकात पर। एक लड़की से फाइटिंग करके तो तुम जीत नहीं सकते, इसीलिए गन का सहारा ले रहे हो। सो सैड। मतलब कि तुम मर्द ही क्यों? मतलब कि तुम मर्द कहलाने के तो लायक ही नहीं हो, क्योंकि एक लड़की से जीतने के लिए तुम्हें गन के सहारे की जरूरत है। तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते और खुद को क्या बोलते हो, वीआईपी किलर। सीरियसली, मुझे तो तुम एक चोमू लगती हो। वो क्या है ना, तुम मुझसे ऐसे तो जीत नहीं पाओगे। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे गन की जरूरत है? मैंने न जाने कितनी लड़कियों को और न जाने कितनी खतरनाक लोगों को ऐसे ही मौत के घाट उतारा है बिना किसी हथियार के। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। तुम्हें हराने के लिए ना मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। ओह, ऐसा क्या? जैसे तुम्हारी मर्जी। Drop some money, put this rest on your yeah. Twerk it, when I'm out of place I like. Fellas dropping on my, it's the night. Everyone silent, listen to my money talk, spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean, when it's a green, I mean go. Give me what the hell I want, give me what the hell I want. Check the money making, think of आर्मी, ये फाइटिंग का प्लान एक आर्मी ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने उसके आइडिया को ले लिया। एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। तुम्हारा तो दी एंड हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं अपना काम कर लेती हूँ। the best. फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। ओह गॉड, टाई पता नहीं टाई कैसी होगी। टाई तुम ठीक तो? हाँ? टाई तुम ठीक तो हो ना? ओह गॉड, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? चुप करो तुम। एक तो इतनी बड़ी बेवकूफी करते हो, ऐसे किसी के भी बुलाने पर अकेले आ जाते हो। लग रहा है तुम्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती तुम। हाँ, सोचोगी भी क्यों? आखिर मैं तुम्हारा लगता है क्या हूँ? माना कि हम दोनों की शादी हुई है, पर तुमने अभी तक मुझे एक्सेप्ट कहाँ किया? भले मैं तुमसे कितना भी प्यार करूँ, तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। आ गई अकेले। मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरे रूबरू। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो उस किलर को पकड़ लेंगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, उसे इनकाउंटर करने का उन्हें ऑर्डर मिला था। और यहाँ पर तो वो किलर दिख नहीं रहा। खैर, वो करीब ही हो, पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। अब वो किलर किसी को मिलेगा भी नहीं, बिकॉज मैंने उसे उसकी असली जगह पहुँचा दिया है। देखो, वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ चुके थे। ये गार्ड लिमिनो ने भेजे थे ताकि कि वो किलर की हेल्प कर सके। वो गार्ड जैसे ही टेको को देखते हैं, वो उन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन इस बार जंगकुक उन लोगों को बहुत मारता है। हाँ, ये लोग कौन है? ओह माय गॉड, मैं समझ गई। ये काम लिमिनो का है, तो इसका मतलब ये गार्ड भी लिमिनो के हैं।
मेरे कार की पास में ही मेरी कार है, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। डोंट वरी, मैंने संभाल लूंगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अगर कम लोग होते तो मैं खुद ही चली जाती, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा है, तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। और मैडम, तुमने मुझे समझ के रखा है, तुम अभी मुझे ठीक से जानते नहीं हो। जाकर चुपचाप कार में बैठो, ऑलरेडी तुम्हें बहुत सारी चोट आई हुई है। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो इन लोगों के सामने ही मैं तुम्हें किस कर लूंगा, बिना कुछ सोचे समझे। जा रही हूँ, अगर तुम्हें अकेले हीरो बनने का इतना शौक है ना तो बनो फिर। सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन उनमें से एक गार्ड बच जाता है और वो जंग को धोखे से हार्म कर देता है। ये आ गई, अब क्या करूं? अपनी चोट छिपानी पड़ेगी, वरना ये मुझे 100 बातें सुनाएगी। क्या छिपा रहे हो? दिखाओ, मुझे पता तुम्हें चोट लगी है, दिखाओ, छिपा क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं है, देखो। ज़रा ना मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जब उसने तुम्हें हार्म किया था ना, तो मैंने अपनी प्यारी आंखों से देखा था कि उसने तुम्हें कैसे हार्म किया था, और तुम्हें कहाँ पर लगी है मुझे भी पता है। चलो, अब ऐसा है क्या? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मुझे मेरी कार के पास ले चलो। तुम्हारी कार के पास वहाँ ले जाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी कार खराब कर दी है जानबूझकर, ताकि कि हम लोग यहाँ से निकल ना पाए। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस भी यहाँ नहीं पहुँच सकती है, आज तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी, बिकॉज अभी अंधेरा है और हम दोनों का ही फोन डेड हो चुका है। वो लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे तुम्हें ही देखना पड़ेगा और तुम्हारा ही घाव ठीक करना पड़ेगा। यही कहीं देखते हैं, कुछ रुकने वाला मिल जाए, वहीं पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसके बाद ताई आज रात रुकने के लिए एक जगह ढूंढने लगती है, उसे एक जगह मिलती है और वो जंगों को वहीं पर ले जाती है। क्या जरूरत थी तुम्हें हीरो बनने की? खुद की हालत तो देखो। न जाने तुम खुद को क्या समझते रहते हो, बेवकूफी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना कि कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। हाँ, इसे तो बुखार हो रहा है, शायद ये पेन की वजह से हुआ है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो इसे कवर करने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करूँ, देखती हूँ कुछ। ताई जंगों को कवर करने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, वो बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं इसे कवर करने के लिए, सिवाय मेरे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है, ना आरज़ू अब है कोई, तू मेरा रब तो खुदा है, टूटे ना साथ ये, हमने है वादा किया, हौले हौले दिल में तूने घर कर दिया है। बिना किराया गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? कर लिया है। बिन बोले बिन पूछे तो तुम ठीक हो गए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। हौले हौले दिल में तूने घर कर दिया है। बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है। सच बताना, क्या तुम्हें अब पेन नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे दर्द को और बढ़ा दूं? जैसे उठ-पटांग हरकतें कर रहे हो, चुपचाप घर चलो। लगता है इसका माफिया मूड फिर से ऑन हो
गया है। और नो, रात को मैं इतनी ज्यादा केयर कर रही थी, मुझे लगा कि ये भी मुझसे प्यार करने लगी है। खैर छोड़ो, फिलहाल तो इसकी बात सुननी पड़ेगी, वरना सच में मुझे और दर्द दे देगी। सोच क्या रहे हो, घर नहीं जाना क्या? अब दिन हो चुका है, हमें बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। अब चलो बाहर। उसके बाद टैकोक उस जगह से बाहर आते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी पुलिस फोर्स थी। Baby, I'm jealous. गॉड, कितनी ओवर एक्टिंग करती है लड़की। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? इसे तो बस बहाना चाहिए उसे गले लगने का। और ये तो है ही ठगी, इसे तो पसंद आएगा ही ना। वैसे जिमिन, तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? क्योंकि मैंने तो तुझे कुछ बताया नहीं था, तो सो रही थी और मैं यहाँ पर चला आया था। हाँ जरूर, तू तो चला आया था, क्योंकि मैं तेरी फ्रेंड थोड़ी ना हूँ। जरूरी थोड़ी ना मुझे बताना। मुझे तेरी फिक्र कहाँ होती है? डफर कहेगा, मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। और इसीलिए जब मैं रात को उठी तो तू वहाँ पर नहीं था, तो बस इसीलिए मुझे तेरी फिक्र हो गई और पता चला कि तू यहाँ पर है, बिकॉज पुलिस वालों ने मुझे बताया। अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या हो गया? बाय द वे, तुम उसे जहाँ मारने वाले थे ना, उससे वहाँ पर ऑलरेडी चोट लगी है। मारने से पहले एक बार देख लिया करो।